शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचितरं धनममेरुतुल्यं यशश्चारुचितरं धनममेरुतुल्यं गुरोरं गिर्पद्ये मनश्चेन लग्नं ततः किं 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 ततः किं। यदि किसी का शरीर सुंदर हो, उत्तम पत्नी हो, अपार यश हो अथवा पर्वत के समान असीम धन संपत्ति हो, परंतु यदि उसका मन गुरु के चरणों में अडिग नहीं है तो यह सब व्यर्थ है। फिर इन सब का क्या प्रयोजन। कलत्रं धनं पुत्र पौत्रादि सर्वं कलत्रं धनं पुत्र पौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतदिजातं गृहं बान्धवा सर्वमेतदिजातं मनश्चेन लग्नं गुरोरं गिर्पद्ये मनश्चेन लग्नं गुरोरं गिर्पद्ये ततः किं 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 ततः किं। यदि किसी के पास सुंदर पत्नी, अपार धन, पुत्र पौत्र और बड़ा परिवार हो, भव्य भवन और बहुत से संबंधी हो, फिर भी यदि मन गुरु श्री चरणों में स्थिर नहीं है तो यह सब व्यर्थ है। यह सब होने पर भी उसका कोई लाभ नहीं। षड्गादिवेदो मुखे शास्त्र विद्या षड्गादिवेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वाच गद्यं सुपद्यं करोति कवित्वाच गद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन लग्नं गुरोरं गिर्पद्ये मनश्चेन लग्नं गुरोरं गिर्पद्ये ततः किं 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 ततः किं। यदि कोई वेद, उपनिषद, शास्त्र और व्याकरण के गहरे ज्ञान से संपन्न हो, अत्यंत सुंदर गद्य और पद्य रचने में सक्षम हो, फिर भी यदि उसका मन गुरु के श्री चरणों में नहीं लगा तो यह सब निरर्थक है। विधे पर तिथे पर तिष्ठा पवित्रं विधे पर तिथे पर तिष्ठा पवित्रं नृणावर्तितं नित्यदानेन शुद्धं नृणावर्तिते नित्यदानेन शुद्धं मनश्चेन लग्नं गुरोरं गिर्पद्ये मनश्चेन लग्नं गुरोरं गिर्पद्ये ततः किं 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 ततः किं। यदि कोई अपने पुण्य कर्मों से अत्यधिक प्रतिष्ठित हो, निरंतर दान पुण्य करता हो, उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हो, फिर भी यदि उसका मन गुरु के श्री चरणों में स्थिर नहीं है तो यह सब व्यर्थ है। सुखम मेघसंज्ञा सुखम इंदुपानं सुखम मेघसंज्ञा सुखम इंदुपानं सुखम चंद्रबिंबं सुखम तारकाय सुखम चंद्रबिंबं सुखम तारकाय मनश्चेन लग्नं गुरोरं गिर्पद्ये मनश्चेन लग्नं गुरोरं गिर्पद्ये ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं
ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। यदि किसी को बादलों की सैया प्राप्त हो, अमृत के समान मधुर जल पीने को मिले, चंद्रमा की ठंडी किरणों का सुख प्राप्त हो, फिर भी यदि उसका मन गुरु के चरणों में स्थिर नहीं है, तो इन सभी भौतिक सुखों का कोई महत्व नहीं। जलम तीर्थवर्यं तथा वा सकृतो, जलम तीर्थवर्यं तथा वा सकृतो, महापुण्यपाकं सुपुण्यं च नृणां, महापुण्यपाकं सुपुण्यं च नृणां। मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्गिर्पथे, मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्गिर्पथे, ततः किं 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 ततः किं। यदि कोई तीर्थ यात्राएं करता हो, पवित्र नदियों में स्नान करता हो, महान पुण्य अर्जित करता हो, फिर भी यदि उसका मन गुरु के चरणों में नहीं लगा, तो यह सब निष्फल है। गता तत्र लसत्पुण्यराशे, गता तत्र लसत्पुण्यराशे, गता योगसिद्धि तपोभावलक्ष्यं, गता योगसिद्धि तपोभावलक्ष्यं। मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्गिर्पथे, मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्गिर्पथे, ततः किं 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 ततः किं। यदि कोई लाखों पुण्य अर्जित कर ले, योग सिद्धियों को प्राप्त कर ले, कठोर तपस्या करके महान शक्ति प्राप्त कर ले, फिर भी यदि उसका मन गुरु के चरणों में स्थिर नहीं है, तो यह सब व्यर्थ है। कृतं पुण्यराशिर्नवयोग पुण्यं किरत, पुण्यराशिं योग पुण्यं, गता योगसिद्धि तपोभावलक्ष्यं, गता योगसिद्धि तपोभावलक्ष्यं। मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्गिर्पथे, मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्गिर्पथे, ततः किं 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 ततः किं। यदि किसी ने अनगिनत पुण्य कर्म किए हैं, योग और तपस्या के द्वारा अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त कर ली हैं, फिर भी यदि उसका मन गुरु के चरणों में नहीं लगा, तो ये सभी उपलब्धियाँ व्यर्थ हैं। इस स्त्रोत में स्पष्ट किया है कि संसार के सभी भौतिक और आध्यात्मिक ऐश्वर्य, चाहे वे धन, परिवार, ज्ञान, प्रतिष्ठा, योग, तपस्या या पुण्य कर्मों से प्राप्त हों, तब तक निरर्थक हैं जब तक कि शिष्य का मन अपने गुरु के चरणों में स्थिर नहीं होता। गुरु ही वह प्रकाश पुंज है जो हमें आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर ले जा सकते हैं। इसलिए हम सभी को चाहिए कि हम अपने गुरु के प्रति निष्ठा और समर्पण भाव से उनके चरणों में मन लगाएं और उनकी शिक्षाओं का पालन करें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम।